人华人民政府官，镇压人民政府，自己毛泽东。The stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. नेहरू मिस्टेक का यह पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख लीजिए। आइए पार्ट 2 की कहानी को हम शुरू करते हैं। 1949 यह वो साल था जब तिब्बत की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। चाइनीज आर्मी तिब्बत के लोगों पर बेहद अत्याचार कर रही थी, अपने शासन का दुरुपयोग कर रही थी और दलाई लामा को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। बड़ी मुश्किल दौर से गुजरते हुए दलाई लामा ने फाइनली इंडिया पहुंचे और उधर चाइना को लगता है कि इंडिया ने हमारे साथ धोखा किया है। इंडिया क्यों हमारे बीच के आपसी मैटर को इंटरफेयर कर रहा है। चाइना की इस कहानी को हम यहीं स्टॉप देते हैं और आइए एक नजर बॉर्डर पर मारते हैं। इंडिया और चाइना 4000 किलोमीटर की आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। वेस्टर्न सेक्टर जो है जम्मू कश्मीर में 2150 किलोमीटर का यह बॉर्डर है, जिसका एक बड़ा हिस्सा चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसे हम अक्षाई चीन कह के पुकारते हैं। इसके बाद आता है मिडिल सेक्टर, 650 किलोमीटर का बॉर्डर तय करता है तथा इसमें इंडिया और चाइना के बीच कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल के साथ यह बाउंड्री रेखा लगती है। तीसरा और लास्ट है ईस्टर्न सेक्टर, जो सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा लगाता है। अरुणाचल प्रदेश वाला जो बॉर्डर है उसे इंडिया तथा चाइना के द्वारा मैकमोहन नाम दिया गया और चाइनीज लोगों का कहना है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया उनका है। वैसे देखे तो पहले अरुणाचल प्रदेश वाला ये एरिया था ही नहीं, ये पहले असम में आता था। साल 1987 में अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया लाया गया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहकर पुकारा गया दोनों देशों के द्वारा, NEFA। यहाँ की कहानी को हम यहीं स्टॉप करते हैं। इसके पीछे चलते हैं थोड़ा ब्रिटिश एम्पायर के साथ और NEFO को समझते हैं। साल 1826 में ब्रिटिश ने मणिपुर और असम में बर्निस को हराया एंग्लो वर्मिस वार में और यही एरिया ब्रिटिश सरकार के शासन में आ गई और यहीं से यह नाम आता है NEFA। चाइना इस रीजन को अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट समझता था। जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है आज के दिनों में, वह उन दिनों तिब्बत का हुआ करता था जब चाइना में चीनी डायनेस्टी का पतन हो गया और रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म हुआ। तभी से यह नया देश चाइना तिब्बत को अपना होने का दावा करने लगा और उस समय ब्रिटिश एम्पायर ये नहीं चाहता था कि तिब्बत चाइना के हाथों चला जाए। तभी 1914 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है चाइना के द्वारा शिमला में। इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में ब्रिटेन, चाइना, तिब्बत तीनों मौजूद होते हैं शिमला में। चाइना इस कन्वर्सन मीटिंग में अपनी साइन नहीं करता, इसके बावजूद भी ब्रिटिश तथा तिब्बत के लोगों ने एक लेटर एग्रीमेंट साइन करते हैं अपनी मर्जी से। इस एग्रीमेंट के तहत एक बॉर्डर तैयार किया जाता है और मैकमोहन लाइन का जन्म हुआ। बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा यह कबूल भी किया जाता है कि तिब्बत से तवांग का ये टाउन अपने ले लेना और अपना बना लेना और आगे चलकर इंडिया तथा चाइना दोनों को प्रॉब्लम होने लगी इस मैकमोहन लाइन से। चाइना का जो मत था वह तो उसे पता ही दिया था कि तवांग का जो शहर था उसे वो अपना मानता था, मगर इंडिया को भला क्या प्रॉब्लम थी इस मैकमोहन लाइन से। नेहरू मिस्टेक की इस वीडियो में आगे की कहानी का हम बात करेंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए राम राम।